लॉयर बनना है, लॉयर क्या बनना है, लॉयर, लॉयर बनना है भैया, एडवोकेट बनना है, एडवोकेट बनना है। ये यही आगे चल के क्या बनते हैं, जज बनते हैं, जज बनते हैं, मतलब जुडिशरी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। देखो शासन या सरकार के तीन स्तंभ होते हैं, तीन पिलर होते हैं। देखो सरकार के तीन अंग होते हैं, आप लोग जानते होंगे। अगर आपने आर्ट्स लेकर पढ़ाई किया तो आपको पता ही होगा कि सरकार के तीन अंग होते हैं। हालांकि 10th में आपने एसएसटी तो पढ़ाई होगा, सोशल साइंस तो पढ़ाई होगा। सरकार के तीन अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के तीन अंग होते हैं। लेकिन आपको कहाँ जाना है, जुडिशरी में जाना है, न्यायपालिका में जाना है, तो आपको जज बनना होगा। मतलब क्या बनना होगा, जज बनना होगा। सिविल जज हो गया या सेशन कोर्ट की जज हो गया, अनेक प्रकार के होते हैं। तो लॉयर हो गया, एडवोकेट हो गया, आगे चल के जज बनते हैं। तो लॉयर बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए क्या करना होगा, तो सब जानते हैं, लॉ करना होगा। लॉ करना होगा मतलब एलएलबी करना होगा, एलएलबी करना होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है, क्या 12th के बाद अगर आपने 12th में आर्ट्स लिया, साइंस लिया, कॉमर्स लिया, मतलब कुछ भी आपने लिया, इससे कोई मतलब नहीं है, आप ले सकते हो। बहुत सारे जगह आपको साइंस मांगा जाता है, लेकिन देखो कोई जरूरी नहीं है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, तब आगे चल के एलएलबी कर सकते हो। लेकिन प्रश्न यहीं पर खड़ा हो रहा है कि 12th के बाद डायरेक्ट एलएलबी कर सकते हैं, तो ऑप्शन है जी नहीं, क्योंकि एलएलबी 3 साल का होता है, 3 ईयर प्रोग्राम है, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना होगा, आपको लॉ ही करना होगा, लेकिन आपको करना होगा बीएलएलबी। क्या करना होगा, बीएलएलबी करना होगा। बैचलर मतलब बीए के साथ इसके पैरेलल करना होगा। ये 5 साल का डिग्री होता है, 5 साल का। डायरेक्ट एलएलबी 12th के बाद आप नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको क्या करना होगा, बीएलएलबी। देखो मैंने खुद किया एलएलबी किया, तो मैं अपना व्यक्तिगत अगर आपको ओपिनियन देता हूँ, मतलब व्यक्तिगत अगर राय, मतलब बहुत बढ़िया ओपिनियन देता हूँ, व्यक्तिगत राय देता हूँ। अगर आपको लॉ में कैरियर बनाना है, किसमें बनाना है, लॉ में कैरियर बनाना है। अगर आपको कंफर्म आप समझ लिया कि आपने मुझे 12th के बाद लॉयर ही बनना है, एडवोकेट ही बनना है, वकील ही बनना है, अधिवक्ता ही बनना है, और आगे चल के जज बनना है, तो आपको लॉ करना होगा 12th के बाद। तो आपको 12th के बाद एलएलबी कर नहीं सकते, डायरेक्ट क्या करना होगा आपको बीएलएलबी करना होगा। एलएलबी तो कर नहीं सकते, बीएलएलबी ही करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, व्यक्तिगत राय देता हूँ कि बीएलएलबी किस तरीके से करना है। तो देखो बीए में आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, बीए में बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपको जरूरी नहीं है बीएलएलबी कर सकते हो, बीबीए एलएलबी भी कर सकते हो। मतलब बिजनेस, जो मैंने आपको बताया था, बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, तो बीबीए के साथ एलएलबी कर सकते हो, बीकॉम के साथ भी कर सकते हो, या बीएससी के साथ। बहुत सारे कॉलेज बीएससी के साथ, मतलब आपको बीएससी के साथ एलएलबी कर सकते हो, बीकॉम के साथ एलएलबी कर सकते हो, बीबीए के साथ एलएलबी कर सकते हो, या बीए एलएलबी कर सकते हो। तो आपके पास बहुत, मतलब ग्रेजुएशन के साथ ही साथ होगा। इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड कोर्स, जो 5 साल का होने वाला है, 5 साल का एलएलबी। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो आपके बाद उसके बाद आपको 3 साल का एलएलबी करना होगा। देखो अगर आपने मन में डिसीजन ले ही लिया कि हमको लॉयर ही बनना है, एडवोकेट ही बनना है, जज ही आगे चल के बनना है, मतलब वकील बनना है, अधिवक्ता बनना है, और आगे चल के जज बनना है, तो कंफर्म आपने मतलब माइंड में सेट कर लिया कि आपको हमको आगे चल के लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, तो आप क्यों 3 साल का एलएलबी करोगे? पहले ग्रेजुएशन करो, उसके बाद एलएलबी करो। ग्रेजुएशन करने में कितना साल लगेगा? 4 साल लगेगा। आप बीए नॉर्मल बीए भी करते हो, बीएससी भी करते हो, तो 4 साल लगेगा। उसके बाद एलएलबी करोगे तो 3 साल लगेगा। टोटल कितने हो गए? 4 और 3 7 साल। 7 साल आपको समय जाने वाला है। 4 साल ग्रेजुएशन में लगाओगे, 3 साल एलएलबी में लगाओगे, 4 3 7 साल। इससे बेहतर है कि आप आराम से बीए एलएलबी करो, सेम वैल्यू जितना, मतलब एलएलबी के बाद ही लॉयर एलएलबी के बाद आप लॉयर बन सकते हो, ठीक उसी प्रकार बीए एलएलबी के बाद भी आप, यहाँ पे देखो ट्रिपल एल हो गया, एलएलबी के बाद भी आप अधिवक्ता बन सकते हो, वकील बन सकते हो। उसी प्रकार बीए एलएलबी के बाद भी आप अधिवक्ता वकील बन सकते हो। तो हम 4 साल ग्रेजुएशन करेंगे, 3 साल एलएलबी करेंगे, 4 3 7 साल, टोटल 7 साल लगने वाले। इससे बेहतर है कि बीए एलएलबी कर लो, 5 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास 2 साल बच जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बनना डिसीजन बना लिया कि मुझे लॉयर ही बनना है, एडवोकेट ही बनना है, आगे जज ही बनना है, तो आपको क्या करना है, बीए एलएलबी करना है। तो अगर यदि आप बीए एलएलबी कर रहे हो, तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने भी एलएलबी किया, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, व्यक्तिगत राय है कि आप बीए एलएलबी करो, 2 साल आपका बच जाएगा। आगे चल के अधिवक्ता 2 साल प्रैक्टिस कर लोगे, क्या दिक्कत है? आगे चल के 2 साल प्रैक्टिस कर लोगे, अनुभव हो जाएगा आपके पास। जरूरी नहीं कि बीए एलएलबी कर सकते हो, बीबीए एलएलबी कर सकते हो, बीकॉम भी एलएलबी कर सकते हो, बीएससी एलएलबी भी कर सकते हो। लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है, पर्सनल ओपिनियन मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आप बीए एलएलबी कर रहे हो, बीबीए एलएलबी हटा दो, बीकॉम एलएलबी हटा दो, बीएससी एलएलबी हटा दो। अगर आपको एलएलबी करना है, लॉ में करियर बनाना है, तब बीए एलएलबी करो। अब बीए में कौन सा सब्जेक्ट रखो? पॉलिटिकल साइंस रखो, और सेकंड सब्जेक्ट रखो हिस्ट्री। 3 सब्जेक्ट लेना होता है ना, होता तो 5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है। हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, कंपल्सरी रहेगा, लेकिन 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। और तीसरा अपने मन से जो भी आपको इच्छा, ज्योग्राफी लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है, साइकोलॉजी लेना है, फिलोसफी लेना है, सोशियोलॉजी, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना है, जो सब्जेक्ट लेना आप रख सकते हो वहां पे। तो पहला हो गया पॉलिटिकल साइंस, सेकंड हो गया हिस्ट्री, तीसरा जो आपको पसंद है। मैं तो मानता हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेरा ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल। ऑप्शनल इसकी जगह पर आपको जो पसंद है, जो आपको अच्छा, जो आपको मतलब पसंद, जो सब्जेक्ट में आपको रुचि है वो आप ले सकते हो। लेकिन दो सब्जेक्ट एलएलबी कर रहे हैं तो दो सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। देखो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के बिना अधूरा है। पॉलिटिकल साइंस पर अगर मजबूती बनानी है, पकड़ बनानी है, तो हिस्ट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, हर हाल में पढ़ना होगा। लॉ में अगर आप अच्छा उस्ताद बनना चाहते हो, अच्छे वकील बनना चाहते हो, अधिवक्ता बनना चाहते हो, तो आपको इतिहास पर पकड़ तो होना ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप लॉ में करियर बना रहे हो तो बीएलएलबी करो आराम से, पॉलिटिकल साइंस बीए में पॉलिटिकल साइंस रखो, हिस्ट्री रखो, और तीसरे नंबर में जो आपको रुचि है आर्ट्स सब्जेक्ट में, जो आर्ट्स वाले स्ट्रीम में जो भी सब्जेक्ट में रुचि है वो आप रख लो। मेरा मानना है तो पॉलिटिकल साइंस रख लो, हिस्ट्री रख लो, और थर्ड रख लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस प्रकार से आप लॉ की डिग्री जब समाप्त होगा आपका, तो आप बनोगे लॉयर। जिसके पास लॉ की डिग्री है, इस बात को ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के पास या जिस स्टूडेंट के पास लॉ की डिग्री है, चाहे वो एलएलबी हो या बीएलएलबी हो, 3 साल वाला एलएलबी हो या 5 साल वाला एलएलबी हो, हालांकि 3 साल बोलने में 3 साल है, लेकिन उस व्यक्ति ने 4 साल पहले ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 3 साल एलएलबी किया, 7 साल लग गए। तो जिसके पास लॉ की डिग्री है वो बन गया लॉयर। वो केस नहीं कर सकता, वो कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो अधिवक्ता नहीं है, वो वकील नहीं है, वो केवल कानून की जानकारी रखने वाला व्यक्ति है, कानून की जानकारी है उसके पास, वो एक लॉयर है। तो कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, केस लड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए स्टेट बार काउंसिल में, अब तो स्टेट बार काउंसिल में आपको एनरोलमेंट करवाना होगा, स्टेट बार काउंसिल में आपको एनरोलमेंट करवाना होगा। उसके बाद एआईबीई का एग्जाम देना होगा। एआईबीई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया बार एग्जाम। एआईबी का एग्जाम देना होगा, तो दिस इज क्वालिफाइंग नेचर, ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, क्वालिफाई करना होगा। एआईबी का एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लेते हो, इसके बाद इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आएगा। मतलब छोटा सा इंटरव्यू होता है, जो आपने सब्जेक्ट लिया, जो आपका एलएलबी में जो आपका सब्जेक्ट था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें। इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू होता है। तो पहला नंबर आपको लॉ का डिग्री कंप्लीट करना है, तो बनोगे लॉयर। केवल लॉयर हो, एडवोकेट नहीं हुआ। एडवोकेट अपना नाम क्या है, एडवोकेट नहीं लगा सकते। गाड़ी या कहीं भी व्हीकल है आपके पास, उसका स्टिकर नहीं लगा सकते। आप केवल एक लॉयर है। उसके लिए लॉयर्स एडवोकेट बनने के लिए, मतलब केस लड़ने के लिए या कोर्ट में अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके लिए स्टेट बार काउंसिल में आपको एनरोलमेंट करवाना होगा। एआईबीई का पेपर देना होगा। एआईबी का एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद एक इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू देने के बाद, मतलब छोटा मोटा इंटरव्यू होता है, उसमें कुछ टफ होता नहीं है। जो अपने लॉ में, जो अपने एलएलबी में जो पढ़ाई की है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लॉ हो गया, इसी सबसे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा जाएगा। तो एआईबी का एग्जाम देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद आपके पास बीसीआई का एक लाइसेंस मिलेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू आपको एक लाइसेंस मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस लाइसेंस के तहत, उस लाइसेंस के तहत अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट में। तब जाकर के अपने क्लाइंट का अपने केस लड़ सकते हो, अपने क्लाइंट का केस लड़ सकते हो। तब बन जाओगे लॉयर से, क्या बन जाओगे? एडवोकेट बन जाओगे। तब अपने नाम के आगे अधिवक्ता लगा सकते हो, वकील लिख सकते हो, अपने वकील साहब लगा सकते हो अपने नाम के बाद, है ना। नाम के आगे इंग्लिश एडवोकेट लिख सकते हो। तो यहाँ पर समझना होगा लॉयर एडवोकेट में क्या अंतर है। जिस व्यक्ति के पास लॉ की डिग्री है वो है लॉयर। जिस व्यक्ति ने एआईबी का पेपर दिया, क्वालिफाई कर गया, है ना, बीसीआई से उसके पास लाइसेंस है, जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस है वही एक एडवोकेट है। वही अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने क्लाइंट का केस लड़ सकता है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं जज। जज कैसे बने? तो जिस व्यक्ति के पास लॉ की डिग्री है, लॉ की डिग्री बाद लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस मिलने के बाद वो एडवोकेट बन जाएगा। एडवोकेट बनने के बाद मिनिमम 3 ईयर प्रैक्टिस करना होगा। कहां करना होगा? अपने कोर्ट में, सीनियर के अंडर में 3 साल का प्रैक्टिस करना होगा। 3 ईयर्स। कब ये 3 साल कब काउंट किया जाएगा? ये तभी काउंट किया जाएगा जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको लाइसेंस मिल जाएगा। जब बीसीआई के थ्रू, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू जब आपके पास लाइसेंस मिल जाएगा, एडवोकेट बन जाओगे, अब कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने क्लाइंट का केस लड़ रहे हो, तो सीनियर के अंडर में आपको 3 साल आपको मेहनत करना होगा, 3 साल प्रैक्टिस करना होगा। तब जाकर आप जज का फॉर्म, मतलब जुडिशरी का पेपर आप दे सकते हो, जज बन सकते हो। तो इस प्रकार से प्रक्रिया होती है लॉ से, लॉयर से एडवोकेट बनना, एडवोकेट से जज बनना।